हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप बहुत मेहनत से तैयारी करें इसमें। तो इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ एफ पी इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, यानी इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो आंसर इन्होंने बताया एफ पी आता है। आगे क्या लिखा है, द प्रूफ देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है 1/a एफ पी अपॉन ए इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ax, यानी एफ ए एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा 1/a एफ पी अपॉन ए। ये हमें प्रूव करना है और ये क्वेश्चन आया है कानपुर बीएससी 2002 में। तो सभी स्टूडेंट बहुत जल्दी से इस चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। किसी वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर गिवन है कि एफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एफ पी है, यानी कि यहां पर ये पॉइंट गिवन में है। तो यहां लिखते हैं गिवन दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और इसका आंसर बताया एफ पी आता है। वैसे हमें मालूम है कि एफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स की, वो ये लिखी हुई है। इंटीग्रल लगाते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट लिखते हैं, ई पावर माइनस का आई पी एक्स लिखते हैं, इनटू ये फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। और ये पहचान कर लें कि स्मॉल एफ पी कैसे लिखेंगे, यानी कि यहां पर देखें जो वेरिएबल डी के बाद लिखा है यही वेरिएबल यहां पर लिखा हो और यही वेरिएबल यहां पर लिखा हो, तो माइनस आई को छोड़ दें, जो यहां पर मिलेगा एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का जो भी कोफिशिएंट माइनस आई को छोड़ करके बनेगा वही यहां पर स्मॉल एफ के साथ पी में रख दिया जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन के हिसाब से सेट कर लिया है। अब हमें निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ए एक्स का। देखते हैं यहां पर और इसे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं। तो यानी कि यहां पर लिखा है एफ ऑफ, इसको लिखा है एफ ए एक्स। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ए एक्स का निकालेंगे तो फिर यहां पर फार्मूला लगाएंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस का आई पी एक्स इंटू फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ ए एक्स, यानी कि यहां पर लिखा एफ ऑफ और इसको लिख दिया ए एक्स और यहां पर डी एक्स। अब यहां पर देखते हैं डी के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो x है, जबकि यहां पर x के अलावा एक नया कांस्टेंट भी लिखा हुआ है x के साथ a। तो इसलिए इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, वही वेरिएबल बनाएंगे जो यहां लिखा हुआ है। तो लेट करते हैं ax इक्वल टू एक नया वेरिएबल t, यानी कि यहां पर लिखते हैं लेट ax इक्वल टू और यहां पर लिखते हैं t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यानी कि यहां पर आ जाएगा dx इक्वल टू a को ट्रांसफर कर दिया तो 1/a और यहां पर आता है dt। अब लिमिट यहां पर अभी x की लगी हुई है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब यहां पर t आ जाएगा तो t की लिमिट लगाएंगे तो कन्वर्ट करते हैं। जब यहां पर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो यहां पर x इक्वल टू लिखा हुआ है t अपॉन a। तो यानी x की वैल्यू जब माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो x की जगह पर x वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर t की जो वैल्यू निकलेगी वो ax लिखी हुई है। एक सेकेंड, यहाँ पर t इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है ax। हमें t की लिमिट निकालनी है, यानी कि यहाँ पर x की जगह पर पुट करते हैं माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर आता है a इंटू माइनस इनफाइनाइट, तो आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। यानी x की माइनस इनफाइनाइट वैल्यू है तो t भी माइनस इनफाइनाइट रहेगा। इसके बाद अगली लिमिट देखते हैं, x की वैल्यू लिखी हुई है प्लस इनफाइनाइट, तो यहां पर लगाते हैं प्लस इनफाइनाइट और इसके बाद में यहां पर t इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है ax।
तो x इक्वल टू इनफाइनाइट इसमें पुट करते हैं तो t इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है a इंटू इनफाइनाइट, तब भी आंसर मिलता है इनफाइनाइट। नहीं, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस इनफाइनाइट x की है तो t की भी माइनस इनफाइनाइट रहेगी, और x की अगर इनफाइनाइट है तो t की भी लिमिट इनफाइनाइट रहेगी। तो लिमिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। वैल्यू पुट करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं f फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ax, तो यहां पर लिखते हैं इक्वल टू, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आएगा, ई पावर माइनस का आई पी, लेकिन x की जगह पर वैल्यू बदल जाएगी, t अपॉन ए आएगा। तो यानी कि यहां पर लिखा हुआ है t अपॉन ए। इसके बाद लिखा हुआ है f ऑफ ax की जगह पर t लिखा है, और dx की जगह पर लिखा हुआ है 1 अपॉन ए dt, यानी कि ये वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 अपॉन ए dt। अब आगे देखते हैं इसको। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और 1 अपॉन ए को बाहर निकालते हैं 1 अपॉन ए को, और यहां पर लिमिट लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। फिर लिखते हैं ई पावर माइनस, तो ई पावर माइनस का आई, और यहां पर लिखा हुआ है p, यहां पर लिखा हुआ है a, तो p अपॉन a लिखते हैं, और इसके बाद यहां पर इनटू में t लिखते हैं, ft और dt। तो यानी कि यहां पर लिखते हैं f ऑफ t और इसको लिखते हैं dt। इसके बाद अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में। मेथड क्या था, d के साथ जो वेरिएबल लिखा है वही वेरिएबल f के साथ लिखा हो, और वही वेरिएबल यहां पर लिखा हो, माइनस आई को छोड़ दें, जो कुछ भी आएगा वो स्मॉल f के साथ लिखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 अपॉन ए लिखा हुआ है, लिमिट देख ले माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसमें भी है, t के साथ यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा हुआ है d के साथ वो t है, और यही वेरिएबल यहाँ पर t लिखा हुआ है, और यही वेरिएबल यहाँ पर t लिखा हुआ है, तो माइनस आई को छोड़ दें, स्मॉल f के साथ लिखा जाएगा p अपॉन ए। तो यानी यहाँ पर लिखते हैं f p अपॉन ए, और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से देख करके लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ax, इसका जो आंसर आया है वो आया है 1 अपॉन ए और स्मॉल f p अपॉन ए, ये आ गया। और यहां तक ये प्रूव हुआ, यही हमें प्रूव करना था, 1 अपॉन ए पी अपॉन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है यहां पर, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लिखा हुआ है ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स। इसका हमें साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और ये क्वेश्चन आया है कानपुर बीएससी 2019 में। देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न आ चुका है जो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। अब डिफरेंशिएशन वाला एक मेथड है, यानी कि हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन लगाना, इस क्वेश्चन में जब इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, साधारण ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए इसका एक नया मेथड है, पहले हम क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर बीच में बनेगा तो बताते हैं इसको। तो यानी कि यहां पर लिखा है, लेट मान लें एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर लिखा है ई पावर माइनस का ए एक्स, और अपॉन में लिखा हुआ है यहां पर एक्स। इसका हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनीशन है एफ एस, और यहां पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लगाएंगे इंटीग्रल लगाया, लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर एफ एक्स का इक्वल टू लगाते हैं इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर साइन ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स की जगह पर लिखा हुआ है ई पावर माइनस का ए एक्स, ई पावर माइनस का ए एक्स, और अपॉन में लिखा हुआ है एक्स, और इसके बाद यहाँ पर
dx e पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स लिखा है। अब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा टफ है x के रेस्पेक्ट में, तो एक मेथड है बीएससी पार्ट 1 में, फर्स्ट सेमेस्टर में है। पहले ये बीएससी फाइनल में एक चैप्टर था रियल एनालिसिस में, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि साइन इंटीग्रेशन का लगाओ और डिफरेंशिएशन करने से ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाता है। या यदि यहाँ पर x ये वाला x ना होता तो e पावर माइनस ए एक्स और साइन पी एक्स डी एक्स 0 टू इनफाइनाइट लिमिट पर जो हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाई है वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो जाते और डायरेक्ट आंसर आ जाता है इस x को हटाने से। तो इसलिए इस x को हटाने की कोशिश करते हैं, तो ये x हटेगा डिफरेंशिएशन के मेथड से। ये डिफरेंशिएशन का मेथड है क्या वो देखते हैं। डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन लगाओ फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं क्वेश्चन सिंपल करने के लिए। देखते हैं कि यहां पर x के बाद एक दूसरा वेरिएबल कौन सा है। तो हम देखते हैं जब L निकालते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हैं, फोरियर साइन या कोसाइन या फोरियर, तो दो वेरिएबल काम करते हैं। एक जब हम f निकालते हैं तो x वेरिएबल होता है और दूसरा जो आंसर आता है वो s में आता है, p में आता है, इस p में। तो इसका मतलब एक वेरिएबल यहाँ पर x है और दूसरा वेरिएबल p है। तो इसका हम यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है x, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे p के रेस्पेक्ट में। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं इसको। तो यानी कि यहाँ पर इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर लिखते हैं d ओवर डी पी और यहाँ पर f ऑफ s और इसको यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एफ पी। तो यानी कि यहाँ पर स्मॉल f यूज हुआ है तो स्मॉल f ना लिख करके f बार लिख देंगे, f बार p, और डिफरेंशिएशन किया है p के रेस्पेक्ट में d ओवर डी पी। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर भी डिफरेंशिएट लगाते हैं, तो यानी कि यहाँ लिखते हैं d ओवर डी पी और यहाँ पर लगाया 0 टू इनफाइनाइट और इसको लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स इंटू ई पावर माइनस का ए एक्स और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है x और इंटू में। अब इस d ओवर डी पी को इस इंटीग्रल के साइन के अंदर जब पहुंचाएंगे तो पार्शियल लगेगा। बताया था पार्शियल कब यूज होता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या मोर देन 2 हो तो फिर पार्शियल काम करता है। ये पहले से लगा हुआ है dx, ये हमने लगाया, इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो इंडिपेंडेंट एक ये होगा और दूसरा ये होगा। जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं तो पार्शियल लगाया जाता है, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, पहले से दिया है, इसको यहाँ पर लगाएंगे तो पार्शियल का यूज करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर सॉल्व किया, इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लिखते हैं 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ लिखते हैं डेवर ओवर डेवर पी और ये वैल्यू यहाँ पर आती है साइन ऑफ पी एक्स इंटू ई पावर माइनस का यहाँ पर लिखते हैं ए एक्स और डिवाइडेड बाई में x और इस तरीके से यहाँ पर dx आ गया। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो इस तरीके इसको यहाँ पर लिखते हैं d ओवर डी पी एफ एस एफ एक्स, यानी कि यहाँ पर लिख दिया d ओवर, इसको यहाँ पर लिखा dp और ये वैल्यू यहाँ पर एफ एस, इसको यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लिमिट लगाते हैं 0 टू इनफाइनाइट है तो यहाँ पर लिखते हैं 0 टू इनफाइनाइट। डिफरेंशिएशन करेंगे p के रेस्पेक्ट में तो केवल p वेरिएबल है तो ये सब कांस्टेंट होगा, केवल p वेरिएबल होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos px। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ px और px का फिर करेंगे p के रेस्पेक्ट में तो x आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं x। इसके बाद लिखते हैं e पावर माइनस का ax, ये कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाई x, ये भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पर dx, केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा वो भी p के रेस्पेक्ट में, साइन का cos px और px का x, p का हो जाएगा 1। तो इस x से इस x को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो इस तरीके से इंटीग्रल आया और यहाँ पर लिखा 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस का ax इंटू कॉस ऑफ और इसको लिखते हैं यहाँ पर px और dx। और एक डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, उस डायरेक्ट रिजल्ट को देखते हैं।
लिमिट लगी हो 0 टू इनफाइनाइट, ई पावर यहाँ पर लिखा हो माइनस का ax और इसमें यहाँ पर लिखा हो cos ऑफ bx dx। तो इसका डायरेक्ट आंसर बताया था। डायरेक्ट आंसर है x का कोफिशिएंट a डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट यहाँ पर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का कोफिशिएंट b, माइनस को छोड़ करके। तो इसका डायरेक्ट आंसर इतना लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा d ओवर, इसको लिखा dp और यहाँ पर लिखते हैं f s और यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x का कोफिशिएंट है a, माइनस को छोड़ दें तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा a डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है p, तो ये मिला p का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी, आगे इसी में सॉल्व कर देते हैं। इम्प्लाई दैट किया, इस dp को इस साइड ले जाएंगे तो यानी कि इंटीग्रल में यहाँ पर मिल जाएगा d एफ एस और इसको यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू लगाएंगे। इंटीग्रल यहाँ से बना a डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखते हैं p का स्क्वायर और इसको यहाँ पर लिखते हैं dp। इतनी वैल्यू बनी। d के बाद में जो भी यहाँ पर लिखा रहता है x लिखा है तो अक्सर आंसर x आता है, तो d से इंटीग्रल आता है तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ s और इसको यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू लगाया, ये a लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन a और यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स p अपॉन a और इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिमिट नहीं लगी है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करेंगे। तो मान लिया यहाँ पर ऐड कर लिया c और इसको सॉल्व करते हैं आगे। दिस इम्प्लाइज y, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा f ऑफ s और इसको लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू a से कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि यहाँ से आता है tan इनवर्स p अपॉन a और प्लस c और यही इसका आंसर है। लेकिन इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा हुआ है, c हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किस तरीके से हटाया जाता है, किस तरीके इसकी वैल्यू निकाली जाती है, इसका मेथड देख लें। जब हम इस मेथड को यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ तब डिफरेंशिएशन करते हैं और इसके बाद सॉल्व करने के बाद जो इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है कांस्टेंट निकालते हैं। तो ये कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 यानी जो आंसर आया है ये और जो इक्वेशन मानी है ये, इस इक्वेशन में p की वैल्यू यानी कि हमने ये सॉल्व किया है वो p के रेस्पेक्ट में किया है, इंटीग्रेट किया है वो p के रेस्पेक्ट में किया है। तो इसमें हम p की वैल्यू अपनी तरफ से ऐसी रखते हैं कि ये वाला आंसर आसानी से सॉल्व हो जाए। p की वैल्यू रखनी है जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया है, तो p की ऐसी वैल्यू रखते हैं, ये तो सॉल्व है, ये आसानी से सॉल्व हो जाए इंटीग्रल। p की ऐसी वैल्यू रखी जाती है, कुछ भी रखें कि इंटीग्रल सॉल्व हो जाए। तो हम p इक्वल टू अगर इसमें 0 रखते हैं तो इंटीग्रल ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और कुछ रखते हैं तो हो सकता है टफ हो जाए। ऐसी वैल्यू कुछ भी रखें लेकिन ऐसी रखें तो इंटीग्रल ये आसानी से सॉल्व हो जाए। इसमें रखेंगे p की वैल्यू और वही वैल्यू हम इसमें रखेंगे, क्योंकि ये भी fs fx है और ये भी fs fx है, तो दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो इसमें वैल्यू हम p बराबर 0 रखते हैं और इसमें भी p बराबर 0 रखते हैं, तो ये इंटीग्रल आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों बराबर करेंगे और c निकाल करके जो आएगा वो वहां पर पुट करेंगे और वही आंसर होगा। देखते हैं इसको आगे। तो यहां लिखते हैं पुट p इक्वल टू 0, पुट p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में रखते हैं, ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, जो ये आंसर है वही ये आंसर है। तो इसमें हम p बराबर 0 लिखेंगे तो इंटीग्रल आएगा 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ से मिल जाएगा साइन ऑफ 0 इंटू ई पावर माइनस का यहाँ पर ax डिवाइडेड बाई यहाँ पर x आएगा और इसको यहाँ लिखा dx इक्वल टू, इसमें p इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स
0 और प्लस का c, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, तो ये पूरा इंटीग्रल 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू यहाँ पर भी 0 प्लस सी, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा c इक्वल टू 0, और ये c इक्वल टू 0 वैल्यू है वो पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आंसर मिलता है यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इक्वल टू tan इनवर्स p अपॉन a प्लस 0, यानी कि यहाँ पर लिखा tan इनवर्स, और इसको यहाँ पर लिखते हैं p अपॉन a, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इसी तरीके के आगे क्वेश्चन, आपको कई क्वेश्चन अभी मिलेंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे और भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये फोरियर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।